हेलो एवरीवन। पूरे दुनिया पैंडेमिक से जूझ रहा है, लेकिन कई देशों को ऐसे बुरे दौर में भी युद्ध की प्रबल इच्छा है। आर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। अभी लेटेस्ट क्लैश कहीं फुल स्केल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, इसका भी खतरा बना हुआ है। सारा झगड़ा है एक जगह को लेके, जिसका नाम है नैगोर्नो काराबाख। पहला सवाल, आखिर दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं? दूसरा सवाल, अचानक वॉर स्टार्ट होने का क्या है कारण? तीसरा सवाल, आखिर क्या है इस रीजन का इंपॉर्टेंस? चौथा सवाल, टर्की क्यों आग में घी डाल रहा है? पांचवा सवाल, रशिया क्या वॉर में शामिल होगा? और आखिरी में भारत को क्या करना चाहिए? सारे सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। 2-3 दिनों से चल रहे वॉर में दोनों देशों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और साथ में नैगोर्नो काराबाख में रहने वाले कई सिविलियंस भी मारे गए हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सीज फायर करने को कहा है दोनों देशों को। उसके साथ अर्जेंट मीटिंग भी बुलाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखते हैं यूएन कुछ करता है या फिर हर बार की तरह पॉलिटिकल अखाड़ा बन के रह जाता है। जंगल और पहाड़ी से घिरा हुआ यह इलाका है जहां करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं पास्ट की ओर और जानते हैं आर्मेनिया अजरबैजान का इतिहास। नैगोर्नो काराबाख का डेमोग्राफिक आप पहले जान लो। यहाँ मोस्टली क्रिश्चियन लोग रहते हैं और आर्मेनिया भी क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। वहीं अजरबैजान शिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। सोवियत यूनियन बनने से पहले यह रीजन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह एक मीटिंग पॉइंट था ऑटोमन, रशियन और पर्शियन एम्पायर का। 1921 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत यूनियन का पार्ट बना तो रसिया ने इस रीजन को अजरबैजान को दे दिया, लेकिन रीजन को खुद का ऑटोनॉमी भी दिया। 1980s में जब सोवियत यूनियन कमजोर होते जा रहा था और टूटने के कगार पे था, तो उस समय कई सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़ा हो गया कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में। उसके बाद वहां के नेशनल असेंबली ने इस रीजन का ऑटोनॉमी खत्म करके आर्मेनिया में डिसॉल्व होने का वोट कर दिया। तो स्वाभाविक था अजरबैजान के भड़कने का। उसके बाद से ही दोनों देशों में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 में और फिर आर्मेनिया और अजरबैजान को इंडिपेंडेंस मिला, तो फिर नैगोर्नो काराबाख एरिया दोनों देशों के बीच युद्ध का फ्लैश पॉइंट बन गया और करीब 3 साल तक दोनों देशों में लंबा युद्ध चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1994 में दोनों देश ने सीज फायर करने का ऐलान किया, लेकिन बॉर्डर अभी भी डिफाइन नहीं है। 1994 तक आर्मेनिया ने इस रीजन पे कंट्रोल कर लिया था और पूरे एरिया को आर्मेनिया ने अपने सेपरेटिस्ट ग्रुप के हवाले कर दिया और उन लोगों ने नागोर्नो काराबाख के आज़ादी का घोषणा कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी इस एरिया को अजरबैजान का पार्ट मानता है। करंट क्लैश को लेके दोनों देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं नैगोर्नो काराबाख के अथॉरिटी का कहना है अजरबैजान ने अटैक किया, जिसमें हमारे कई लोग मारे गए। इस रीजन का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है, खास करके अजरबैजान के लिए, क्योंकि अजरबैजान का कई गैस और ऑयल पाइपलाइन इस रीजन के पास से होकर गुजरता है, जिससे ऑयल और गैस सप्लाई होता है टर्की और यूरोप तक। लेकिन अगर बड़े युद्ध हुआ तो ऑयल सप्लाई बाधित होने पे भी खतरा बन जाएगा। टर्की को आप अच्छे से जानते हैं, खास करके जब से एर्दोगन प्रेसिडेंट बने हैं, उनको तो सिर्फ रिलीजन ही दिखाई देता है। टर्की आर्मेनिया का बहुत समय से नहीं बनता है। उसका सबसे मेन कारण है टर्की 1915 में हुए आर्मेनियन जेनोसाइड को नहीं मानता, जिसमें ऑटोमन एम्पायर ने करीब 15 लाख आर्मेनियन लोगों का हत्या कर दिया था। देखो, सबसे बड़ा अगर परेशान है इस समय तो रशिया है, क्योंकि रशिया का दोनों देशों के साथ अच्छा संबंध है। रशिया दोनों देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है।
यहाँ तक कि रसिया का मिलिट्री बेस भी है आर्मेनिया में, लेकिन रसिया ने डायरेक्टली किसी के पक्ष में खड़ा ना होने का फैसला लिया और उसने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए बोला। देखो, भारत का ना आर्मेनिया से दुश्मनी है और ना अजरबैजान से। आर्मेनिया के साथ भारत अपना डिफेंस रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा कर रहा है। उसका कारण है टर्की का बिना मतलब का भारत से उलझना और पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलना। भारत आर्मेनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है। आने वाले समय में उम्मीद है दोनों देशों के बीच सीज फायर होगा और यूएन कुछ सही स्टेप ले ताकि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध पे विराम लगे। जो भी होगा वो तो आगे पता चल ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।